कुख्यात माओवादी कुंदन पाहन एक के बाद एक मामले में कोर्ट से बरी हो रहा है। कोर्ट पहुंचते ही गवाह कहता है साहब नहीं पहचानते कौन है, जबकि 100 से अधिक मामले कुंदन पाहन पर दर्ज है। तमाम लोग जानते हैं कि कुंदन पाहन किस तरह से अपने वारदातों को अंजाम देता था। भले कुंदन पाहन ने आत्मसमर्पण कर दिया और 2017 से सलाखों के पीछे है, लेकिन इसके खौफ की वजह ही है कि गवाह कोर्ट में मुकर रहा है। अभी हाल ही में 5 करोड़ रुपए लूट मामले में कोर्ट में कुंदन का गवाह मुकर गया था। कोर्ट पहुंचते ही मामला टिका नहीं। इसके बाद अब कुंदन पाहन पर पुलिस पर हमला करने मामले में भी सुनवाई हुई, जिसमें न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने फैसला सुनाया और कोर्ट ने साक्ष्य और गवाहों के अभाव में कुंदन पाहन को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से 2 गवाह पेश किए गए थे, वहीं कुंदन पाहन की ओर से अधिवक्ता ईश्वर दयाल पक्ष रख रहे थे। बता दें कि कुंदन पाहन के दस्ते के साथ जोन्हा फॉल के पास रांची पुलिस और उग्रवादियों की मुठभेड़ हुई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि उग्रवादियों का दस्ता किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सूचना के बाद मोरी ओपी और अनगढ़ा पुलिस मौके पर पहुंच ही रही थी, नक्सलियों को खोज रही थी। इसी बीच जोन्हा फॉल के पास नक्सली दस्ते की गाड़ी जिसमें कुंदन पाहन सवार था, वह पुलिस जीप से टकरा गई। रोड खराब था और यही वजह थी कि सामने से उसकी टक्कर हुई। पुलिस कर्मियों ने जैसे ही देखा कि इसमें हथियार के साथ नक्सली बैठे हैं और नक्सली भी देखा कि सामने पुलिस है, तो लगातार वह फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस वाले कुछ समझ पाते तब तक नक्सली गाड़ी छोड़कर जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले थे। इस दौरान दोनों ओर से दर्जनों राउंड गोली चली थी। नक्सलियों के भागने के बाद उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सली सामान बरामद किए गए थे। मामला 2009 के 24 अक्टूबर का है। यह ऐसा समय था जब कुंदन पाहन का आतंक पूरे इलाके में बोलता था। कुंदन के खिलाफ बुंडू, तमाड़ समेत रांची और खूंटी के अलग अलग थानों में 100 से अधिक मामले दर्ज है। अगर देखें तो इस मामले से पहले कैश लूट मामले में भी कुंदन को बरी किया गया था। कुंदन पाहन पर रांची टाटा रोड में 5 करोड़ रुपए और कई किलो सोना लूटने का आरोप लगा था। यह घटना दिन दहाड़े रांची टाटा रोड पर तमाड़ के पास अंजाम दी गई थी, जब रांची से कैश और सोना लेकर एक बैंक की वैन जमशेदपुर जा रहे थे। इसी दौरान कुंदन पाहन का दस्ता धमका था और उसके बाद वारदात को अंजाम देकर उस गाड़ी को ही लेकर फरार हो गया था। इस मामले में भी साक्ष्य और गवाहों के अभाव में कोर्ट ने कुंदन को बरी कर दिया था। कुंदन के खिलाफ अभी भी हालांकि वह जेल में रहेगा, क्योंकि 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन एक एक कर मामले में उसे बेल मिल रही है। बता दें कि कुंदन पाहन ने 14 मई 2017 को खुद ही रांची पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। कुंदन के आत्मसमर्पण के बाद लगा था कि कुंदन अब वापस से मुख्यधारा में लौटा है, तो इसके तमाम केस के ट्रायल होगा और इसे सजा हो सकती है। लेकिन अभी तक जिस तरह से देखा जा रहा है कि जेल में बंद है, लेकिन एक एक कर मामले में से बेल मिलती जा रही है, साक्ष्य के अभाव में बरी हो रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी मामलों में अगर दोष करार नहीं दिया जाता है और बरी हो जाता है, तो कुंदन पाहन लोगों के बीच में आ सकता है।